आज के समय में स्वास्थ्य से जुड़ी आपात स्थितियों के बारे में सही जानकारी होना हर व्यक्ति के लिए बेहद आवश्यक है, क्योंकि कई बार छोटी सी लापरवाही जीवन के लिए खतरा बन सकती है। इमरजेंसी वह स्थिति होती है जिसमें तुरंत चिकित्सा सहायता की जरूरत पड़ती है, जैसे दिल का दौरा, स्ट्रोक या अचानक सांस लेने में कठिनाई। विशेष रूप से स्ट्रोक एक गंभीर समस्या है। इसके लक्षणों में अचानक चेहरे का टेढ़ा होना, हाथ पैरों में कमजोरी, बोलने में कठिनाई, चक्कर आना या तेज सिर दर्द शामिल है। ऐसी किसी भी स्थिति में घबराने के बजाय शांत रहकर तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करना, मरीज को आरामदायक स्थिति में रखना और आवश्यक प्राथमिक सहायता लेना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। सही समय पर लिया गया निर्णय न केवल स्थिति को संभाल सकता है, बल्कि किसी की जान भी बचा सकता है। इसलिए जागरूकता और सतर्कता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। तो चलिए आज जानते हैं डॉक्टर एस.आर. सुथार जी से इसी विषय पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इमरजेंसी क्या है? आज हम बात करते हैं पर्टिकुलर टॉपिक पे कि इमरजेंसी सर्विसेज क्या है, इमरजेंसी फैसिलिटीज़ का हमें कैसे उपयोग करना है और कब उपयोग करना है। तो इमरजेंसी क्या है उसको हमको पहले समझना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें इमरजेंसी है, उसके लक्षण क्या है। तो शुरुआत में बात करें तो चेस्ट पेन एनी हाउ किसी भी कंडीशन में कहीं भी हो, कितना भी हो, वो इमरजेंसी ही है। उसको नॉर्मल रूल आउट किए बिना उसको कभी भी नॉर्मल कंसिडर नहीं करना है। तो वो उस समय आपको हेल्थ केयर असिस्टेंट की ज़रूरत है, उस समय इमरजेंसी सर्विसेज की ज़रूरत है। तो एक चेस्ट पेन। दूसरा, स्ट्रोक के कोई भी सिम्टम्स अगर आपको लगे, आपको चलते हुए लड़खड़ा रहे हैं या आपके एक साइड के हाथ पांव में झंझनाहट या नमनेस है, या आपके बोलने में दिक्कत हो रही है, या आपको दिखने में कोई तकलीफ हो रही है, विजन ब्लरिंग है, या आपको चक्कर आ रहे हैं, या आपका एकदम से बहुत तेज हेडेक हो रहा है, ऐसी स्थिति में ये स्ट्रोक के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो इमरजेंसी हेल्थ केयर अप्रोच करना चाहिए। तीसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम अगर बात करें तो श्वास में दिक्कत आना, तेजी से श्वास चलना है या श्वास नहीं ले पा रहे हैं, पसीना पसीना हो जाना, घबराहट, ये सारी स्थिति में भी आपको हेल्थ केयर अटेंशन चाहिए। स्ट्रोक के क्या लक्षण होते हैं? आगे अगर बात करें तो आपके सामने कोई बेहोश हो गया है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, ऐसी स्थिति में भी आपको इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करना चाहिए। फिर आता है किसी ने पॉइजनिंग ले लिया है, या कोई इनहेल्ड पॉइजनिंग हो गई है, इंडस्ट्रियल साइट पे है, या कहीं भी घर में कोई फ्यूम्स है ऐसी एकदम से उड़ने से, या धुआं है किसी से भी, तो पॉइजनिंग हो सकती है। ऐसी कंडीशन में भी इमरजेंसी हेल्थ केयर सर्विसेज की सेवा लेनी चाहिए। अगर अचानक कहीं भी दर्द हो जाए तो क्या वह इमरजेंसी होता है? और लास्टली हम सबसे ज़्यादा जिसको नेग्लेक्ट करते हैं, पेन, दर्द। कोई भी सडन दर्द कभी नॉर्मल नहीं होता है, वो एक हेल्थ केयर इमरजेंसी ही है। चाहे वो पेट का सडन दर्द हो, छाती का सडन दर्द हो, या सर दर्द हो, जो सडन पेन अगर कहीं भी आपको शरीर में हुआ है, वो एक इमरजेंसी साइन है। उसको कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। उसके लिए आपको मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत है। एक बार आप डॉक्टर से सलाह लीजिए, उसके बाद वो अगर नॉर्मल रूल आउट होता है तो आप उसको नॉर्मल कंसिडर कर सकते हैं। बट कहीं भी दर्द है और अगर सडनली हुआ है तो दैट इज एन मेडिकल इमरजेंसी। उसके लिए आपको इमरजेंसी सर्विसेज लेना चाहिए। अगर इमरजेंसी हो जाए तो उस स्थिति को कैसे हैंडल करें? डिफरेंट साइड पे हमको उसको डिफरेंट वे में हैंडल करना है। जैसे इमरजेंसी सर्विसेज हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइडेड एम्बुलेंसेज है, उनका जनरली 108 पान इंडिया लगभग सब जगह है, या 112 करके है, वो
पान इंडिया अवेलेबल है। तो ऐसी एम्बुलेंस सर्विसेज को हमको इमीडिएटली कॉल करना चाहिए। और बहुत पेरीफेरीज में अगर हम हैं और एम्बुलेंस पहुंचने में और हमको पहुंचने में अगर डबल टाइम एम्बुलेंस का लगता है, तो ऐसी स्थिति में हमको प्राइवेट व्हीकल करके इमीडिएटली हेल्थ केयर के प्राइमरी सेंटर तक एटलीस्ट पहुंच जाना चाहिए, जिससे कि प्राथमिक केयर, हमारी प्राथमिक जो उपचार है वो जल्दी से जल्दी चालू हो सके। ऐसी स्थिति में जहाँ बहुत ज़्यादा पेरीफेरी है, वहाँ एम्बुलेंस का वेट किए बिना हमको एटलीस्ट नियर बाई प्राथमिक पीएचसी तक हमको पहुंच जाना चाहिए, जिससे कि वहाँ पे उपलब्ध डॉक्टर हमें प्राथमिक उपचार दे सके। और अगर आप किसी भी अर्बन एरिया में है, सिटी में है और 1 किलोमीटर से कम की डिस्टेंस में है, तो मैं पर्सनली प्रीफर करूँगा कि आप प्राइवेट व्हीकल से जितना हो सके जल्दी हॉस्पिटल पहुँच जाए। बट अगर आपकी दूरी 1 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो फिर आप विदाउट एम्बुलेंस नहीं जाइए, आपको ट्रैफिक में कहीं भी फंस सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ज़रूरी है कि आप एम्बुलेंस में हो, तो आप जितना जल्दी हो सके हेल्थ केयर पहुँच पाएंगे। अदरवाइज सिटी के एरिया में आपको हॉस्पिटल पहुँचने के लिए प्राइवेट व्हीकल का प्रेफरेंस जनरली नहीं करना चाहिए, 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी हो तो। जैसे एक रोड एक्सीडेंट है, हम वहाँ पे ऑन साइट खड़े हैं और कभी कभार ऐसा रूमर्स है कि भाई हम साथ में जाएंगे तो हमको पुलिस 4 सवाल करेगी, या उनके रिलेटिव 4 सवाल करेंगे, या कोई चीज़ खो गई है तो हमको उसका जवाब देना पड़ेगा। तो उसके लिए अभी लेटेस्ट जो गाइडलाइन एनएमसी ने निकाला है, उसमें जितने भी हेल्पर्स है, सोशल हेल्पर्स है, उनको ये सब हर्डल से टोटली फ्री कर दिया गया है। उनको इवन उसमें ऑप्शनल कर दिया है कि आप अगर पुलिस को बिल्कुल भी जवाब नहीं देना चाहते हैं, तो इंसिडेंट्स आपने जितना देखा उतना बता के आप निकल सकते हैं, और नहीं बताए तो भी पुलिस आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती है। आप हॉस्पिटल तक जिस किसी अफेक्टेड पर्सन को पहुंचा के आप फ्री हो सकते हैं। उसमें आप पे कोई भी लीगल लायबिलिटीज से कोर्ट और एनएमसी ने फ्री कर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि भाई हम साथ में जाएंगे तो हम फंस जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसके लिए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में जितना हो सके हर आदमी को हेल्प करनी चाहिए, और इमरजेंसी सर्विसेज जब तक अवेलेबल हो तब तक उसको जो जितना हो सके उतना साथ देना चाहिए। दूसरा, ऐसे एक्सीडेंट केस में मैं एक चीज़ और पर्टिकुलरली कहना चाहूँगा, ये लेमैन के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम जहाँ तक हो सके रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के केस को ऑन साइट ही रखना चाहिए, जब तक कि एम्बुलेंस सर्विसेज नहीं आ जाए। उसको बार बार इधर उधर हटाना, हो सकता है उसकी कोई बोन टूटी हो या ब्लीडिंग साइट हो, वो आपके अनस्किल्ड तरीके से उसको इधर उधर मूव करने में पेशेंट का नुकसान कर सकती है। तो हो सके उतना ऑन साइट उनको प्राइमरी केयर देना है, या आपको ब्लीडिंग साइट पे कंप्रेशन करके ब्लीडिंग बंद करना है, या कोई स्किल्ड पर्सन है अगर उनको वहाँ पे रिससिटेशन भी परफॉर्म करना है, तो ऑन द साइट ही करिए। पेशेंट को मूव करने की गाइडलाइन जनरली नहीं है, और उसको नहीं करना चाहिए, वो उसके हित में भी नहीं है। तो आज आप लोगों ने डॉक्टर एसआर सुथार जी से इमरजेंसी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में जाना। ऐसी और जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप आने वाली बीमारियों से सतर्क रहें, और साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले शुक्रवार एक नए स्वास्थ्य के साथ। तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाजत।